सो हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। देखो, आज आपका जीटी का एग्ज़ाम था और जिसका भी आज दिल्ली के सेंटर्स में नहीं हो पाया उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। बिकॉज आपको पैटर्न पता चलेगा कि आपका जीटी का एग्ज़ाम कैसा आया था। ठीक है, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं आपके राइट आंसर्स पर। क्या आपकी अप्रोच थी, कैसे आपको क्वेश्चंस को डील करना था, क्या उनके आंसर्स होने थे, सारा हम आज डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, हमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना बिकॉज अब तो आपका एग्ज़ाम हो गया है। आपको सिर्फ अपने इस पर्सपेक्टिव से देखना है कि आपके मार्क्स कितने बन रहे हैं। ठीक है, आपको इसको नेगेटिवली नहीं लेना है या फिर जिसका सही भी उसको ज़्यादा खुश नहीं होना है। ठीक है, आपको अपने प्रिपरेशन जो आगे के आपके एग्जाम्स है उनके लिए ढंग से करनी है। ठीक है, चलो हम लोग बिना टाइम पास किए अपनी वीडियो में जो मेन कंटेंट है उसको शुरू करते हैं। देखो, मैं आपकी वीडियो में ना आज की मैं आपको कवर करूँगा जीके का पोर्शन। ठीक है, कि आपके जीके में कौन से क्वेश्चंस आपके राइट जिसका आंसर आपका बनेगा। क्योंकि आज ना जीके में कई सारे बच्चों का ये था कि सबको हार्ड लग रहा था जीके के क्वेश्चंस। सबको ऐसा लगा, तो ज़्यादातर को ऐसे ही लगा कि जीके बहुत मुश्किल थी। यार देखो, जिन्होंने पढ़ा था ना, जिनकी अप्रोच सही थी उनके लिए जीके बहुत ईजी था। क्योंकि जिन्होंने पढ़ा है उनके लिए तो ईजी है ही। ठीक है, तो चलो हम लोग शुरू करते हैं। हमारा 18 क्वेश्चन से हमारा जीके का पोर्शन स्टार्ट होता है। पहला क्वेश्चन आपका आया था कि फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस विच पास कनेक्ट्स जम्मू विद श्रीनगर, यानी कि जम्मू को श्रीनगर से जोड़ने वाला जो आपका दर्रा है, पास है, वो कौन सा है। आपका पहला ऑप्शन था बनिहाल पास का, सेकंड आपका ऑप्शन था नाथुला पास, थर्ड आपका ऑप्शन था नीति पास और फोर्थ आपका था रोहतांग पास। तो जिस भी बच्चे का ये क्वेश्चन पेपर है उसने तो इसका आंसर गलत दिया है भाई। उसने इस पर टिक किया हुआ है फोर्थ पे रोहतांग पास। जबकि रोहतांग पास जो आपका है उसका जम्मू कश्मीर से या फिर श्रीनगर से कोई लेना देना नहीं है। रोहतांग पास आपका लोकेटेड है इन स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश। ठीक है, जो कुल्लू वैली है ना, आपकी कुल्लू वैली को लाहौल स्पीति से आपका जो रोहतांग पास है वो कनेक्ट करता है। ठीक है, इसका जो राइट आंसर है ना वो आपका बनेगा बनिहाल पास। बिकॉज बनिहाल पास ही ऐसा पास है जो जम्मू को श्रीनगर से कनेक्ट करता है। तो इसका ऑप्शन जो ए है या वन है वो आपका राइट आंसर है। अगर बात करूँ नाथुला पास की, तो नाथुला पास आपको कनेक्ट करता है सिक्किम को तिब्बत पे। तिब्बत यानी कि चाइना का जो आपका बॉर्डर वाला एरिया है उससे कनेक्ट करता है। ठीक है, अगर मैं बात करूँ नीति पास की, तो नीति पास जो है आपका नीति दर्रा वो यूके को तिब्बत से कनेक्ट करता है। यानी कि यूके और आपका चाइना वाला जो पार्ट है वो आपका कहलाता है नीति पास का पार्ट। ठीक है, अगर इसका आंसर क्या हो गया, इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। अगर मैं बात करूँ 19 क्वेश्चन की आपके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड रिगार्डिंग पद्म अवार्ड 2024। देखो, ये आपका करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें आपके जो करंट अफेयर्स में जो रिसेंट में चल रहा था, जिसने करंट अफेयर्स कवर किया होगा उसको उसमें कोई इशू नहीं आया होगा। तो पहला आपका ऑप्शन था पद्म विभूषण अवार्ड श्री कोनिदेला चिरंजीवी, आपके साउथ इंडिया के जो मूवीज़ हैं टॉलीवुड उसके ये एक्टर हैं, तो इनको इस साल पद्म विभूषण मिला है। बिल्कुल सही है ये, इनको इस साल पद्म विभूषण दिया गया है। ठीक है, अगर आपका यह था पद्मश्री अवार्ड मिथुन चक्रवर्ती, तो मिथुन चक्रवर्ती आपके हिंदी सिनेमा के हीरो हैं। ठीक है, आप इनको जानते ही हैं। हम बात करते हैं राइट अवार्ड की। ठीक है, आपका सी आपका ऑप्शन क्या है, आपका पद्म भूषण अवार्ड। तो ये मेरा था आपके फातिमा बीवी को, और फोर्थ आपका था पद्म भूषण अवार्ड सीताराम जिंदल को। बट इसमें जो गलत ऑप्शन है ना आपका, वो ऑप्शन नंबर बी है, यानी कि मिथुन चक्रवर्ती को पद्मश्री अवार्ड 2024 में नहीं मिला है। इनको इस साल आपका मिला है पद्म भूषण अवार्ड। ठीक है, तो ये आपका इसमें गलत आंसर मेंशन किया हुआ है, यानी कि आंसर आपका सही होगा ऑप्शन नंबर 2 सेकंड वाला। ठीक है, मिथुन चक्रवर्ती, इसने नॉट बोला है ना, नॉट करेक्टली मैच। ठीक है, अगला आपका क्वेश्चन 20th क्वेश्चन जो पूछा गया, आपका लिस्ट दिया एक तरफ, यानी कि फॉलोइंग द मैचिंग है, ये मैच करना है आपको, मिलान करो जो आता था आपका वो वाला आपका क्वेश्चन है ये। ठीक है, आपको मैच करना है। पर्सन के नाम आपके लेफ्ट साइड में दिए हैं और राइट साइड में लिखा है उनका एरिया ऑफ वर्क। पहला आपका दिया है विशाख दत्त। विशाख दत्त अगर आप हिस्ट्री आपने पढ़ी है तो आप इसका आंसर आराम से कर देंगे। दूसरा आपका है कार्तिक सारे भाई, तीसरा आपका है चरक और चौथा आपका है सत्येंद्र नाथ बोस, सत्येंद्र नाथ बोस। तो इसका राइट आंसर क्या हो सकता है, चलो हम देखते हैं। पहले हम बात करें चरक की, तो जिसने भी मेडिसिन के बारे में पढ़ा है उसको पता होगा कि भाई चरक जो है उनका संबंध आपका मेडिसिन से है। ठीक है, आपका सेकंड हम एलिमिनेट करने के लिए, देखो आपका सेकंड जो सी है आपका मेल खा गया वन से, यानी कि सी ऑप्शन आपको देखना जहाँ वन हो, यानी कि बी ऑप्शन और फोर्थ ऑप्शन आपके यही राइट हो सकते हैं। आपका फर्स्ट एंड थर्ड एलिमिनेट हो चुका है। अब आपको देखना है ए पर गेम खेलेंगे अब सारी की सारी। विशाख दत्त, विशाख दत्त किससे संबंधित आपके, तो विशाख दत्त ना एंशियंट इंडिया में एक पोएट थे। ठीक है, तो इस बच्चे ने यह आंसर भी गलत मार्क कर रखा है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड वाला होगा, यानी कि ए का होगा सेकंड, यानी कि जो विशाख दत्त हैं वो आपके पोएट हैं, और जो बी
आपके कार्तिकेय साराभाई ये मेडिसिन से संबंधित है आपके, ठीक है। कार्तिकेय साराभाई आपके संबंधित है, एनवायरमेंटलिस्ट नहीं है, ठीक है। आपका चरक की बात करें, चरक मैंने आपको अभी बताया कि चरक जो थे वो चरक संहिता आपने अगर पढ़ी है, नहीं पढ़ी है तभी कोई बात नहीं, इनका संबंध मेडिसिन से है। सत्येंद्र नाथ बोस जो है आपके मैथमेटिशियंस हैं, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर सेकंड जो है 2 वाला वो बिल्कुल राइट है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो आपका 21st क्वेश्चन है। द फॉलोइंग स्टेट्स आर फॉर्म्ड आफ्टर 1960, व्हाट वाज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ देयर फॉर्मेशन, यानी कि नीचे स्टेट्स दिए हैं आपके हरियाणा, सिक्किम, नागालैंड, गोवा, ये आपके स्टेट्स ऐसे हैं जो फॉर्म हुए हैं 1960 के बाद में। अब आपको इनको क्रोनोलॉजी में सजाना है, ठीक है। आपका पहला ऑप्शन क्या है, हरियाणा। देखो हरियाणा की आपकी फॉर्मेशन जो है, अगर बात हो हरियाणा की, तो हरियाणा आपका 1966 में फॉर्म हुआ था। सेकंड आपका सिक्किम है, तो सिक्किम आपका 1975 में फॉर्म हुआ था, इस बच्चे ने बिल्कुल सही लिखा हुआ है। सी आपका नागालैंड है, तो नागालैंड आपका 1963 में फॉर्म हुआ था, और गोवा आपका 1987 में फॉर्म हुआ था, यानी कि जो आपका ऑप्शन नंबर सेकंड वाला है वो बिल्कुल राइट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, आउट ऑफ द गिवन ऑप्शंस विच स्कीम्स ऑब्जेक्टिव इज टू कंडक्ट एन एनुअल सर्वे एट द ग्राम पंचायत लेवल टू मॉनिटर द प्रोग्रेस इन द डेवलपमेंट प्रोसेस ऑफ रूरल एरियाज, यानी कि रूरल एरियाज में ग्रामीण परिवेश में आपकी कौन सी ऐसी योजना है जो एनुअल सर्वे कंडक्ट करती है ग्राम पंचायत के लेवल पर, ठीक है। आपकी जो पहली योजना दी हुई है वो दी है मिशन अंत्योदय, ये भी आपका करंट अफेयर से रिलेटेड है, ठीक है। सेकंड आपका दिया है मिशन कर्मयोगी, सी आपका दिया है मिशन राष्ट्रीय गोकुल, और डी आपका दिया है मिशन आत्मनिर्भर भारत। जिसने करंट अफेयर्स पढ़ा है, इस बच्चे ने भी लग रहा पढ़ा था, इसने आंसर सही दिया है बिल्कुल, मिशन अंत्योदय, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट मेंबर ऑफ क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग ऑल्सो नॉन एज क्वाड। तो क्वाड की अभी रिसेंटली बैठक भी हुई थी, इसलिए करंट अफेयर्स में मुद्दे में था, इसीलिए इससे क्वेश्चन पूछा गया है। क्वाड में आपके 4 मेंबर्स है, कौन कौन से, चाइना, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और यूएसए, ठीक है। तो आपका जापान जो है ऑप्शन नंबर बी वो नहीं है, तो आपका अरे सॉरी जापान आपका है, इंडिया है आपका, ऑस्ट्रेलिया है, बट चाइना नहीं है। चाइना की जगह क्या आ जाएगा, यूएसए आ जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर, ठीक है। इस बच्चे ने बिल्कुल सही आंसर दिया हुआ है इस क्वेश्चन का, ठीक। अगर बात हो क्वाड की, तो क्वाड की आपकी स्थापना होती है 2007 में, ठीक है। इसको नोट कर सकते हो आप फ्यूचर के लिए। 24th क्वेश्चन आपका, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन चेयरपर्सन ऑफ द रेलवे बोर्ड ऑफ इंडियन रेलवेज इन 2023, ये भी आपका करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था। तो इसका आपका आंसर जो था वो इस बच्चे ने गलत मार्क कर रखा है, भाई आपने करंट अफेयर ढंग से नहीं पढ़ा था। इसका आंसर है जय वर्मा सिन्हा, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है मैच लिस्ट करने वाला, मैच करना है आपको, एक तरफ दिया आपका कंट्री का नाम और दूसरी तरफ दिया है करेंसी का नाम, ठीक है। तो आपका एक तरफ है म्यांमार, रशिया, मलेशिया, भूटान। देखो रशिया की करेंसी सबको पता है रूबल है, तो बी का आपका फर्स्ट मैच होना चाहिए। बी में फर्स्ट कहाँ का है, देखो बी का सब में फर्स्ट है, ठीक है। अगर बात करूँ म्यांमार की, तो म्यांमार की आपकी क्या है, ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी कि ए का थर्ड होना चाहिए। ए का थर्ड किस में है, ए का थर्ड आपका ए ऑप्शन में है और सेकंड वाले ऑप्शन में है, यानी कि थर्ड और फोर्थ आपके एलिमिनेट हो चुके हैं। इस बच्चे का बिल्कुल गलत आंसर था, ठीक है। आपका ए हो गया है, ए का है थर्ड, बी का है सेकंड, बी का है फर्स्ट, ठीक है। अब आपको गेम खेलनी है सी में और डी में, यानी कि मलेशिया में और भूटान में। तो भूटान की आपकी करेंसी क्या है भाई, भूटान की करेंसी किसी को पता है। देखो आपको स्टैटिक जीके में ना ये सब ध्यान रखना है, आपके जो करंट में क्या आपके जो पड़ोसी देश है ना, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए कि वहाँ पे उनकी करेंसी क्या है, किस तरीके की वहाँ पे गवर्नमेंट चल रही है आपकी, ये सब आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अगर बात करें मलेशिया की, तो मलेशिया की आपकी जो करेंसी है वो है रिंगिट, यानी कि फोर्थ। तो आपका ऑप्शन नंबर सी का हो गया फोर्थ, तो आपका यानी कि सेकंड जो ऑप्शन है, ए का थर्ड, बी का फर्स्ट, सी का फोर्थ और डी का सेकंड, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर। 26 क्वेश्चन आपका है, झूला घाट सस्पेंशन ब्रिज बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री हैज़ बिकम फुली ऑपरेशनल नाउ, यानी कि भाई आपको कौन सा ब्रिज है जो अब ऑपरेशनल हो चुका है, जिसका नाम है झूला घाट सस्पेंशन ब्रिज, आपका कौन से कंट्री से आपसे रिलेटेड ये है, ठीक है। 26 क्वेश्चन आपका ऑप्शन क्या क्या दिए थे आपके, ऑप्शन दिया था भूटान और नेपाल, चाइना, म्यांमार, ये भी आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन था, इस बच्चे ने भाई नहीं पढ़ा है। ये बॉर्डर आपका यूके के पास है, यानी कि जो आपका यूनाइटेड किंगडम नहीं, उत्तराखंड को कनेक्ट करता है ये नेपाल से, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो था सेकंड वाला, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर था। इस बच्चे ने गलत आंसर मार्क किया हुआ है,
ड्यू टू ओशियन एसिडिफिकेशन, व्हेन द ओशियन बिकम्स मोर एसिडिक व्हाट हैपेंस टू द पीएच लेवल ऑफ द ओशियन। अब देखो ये साइंस का क्वेश्चन आपका या ज्योग्राफी कुछ भी कहो, इसमें मैं डीप में नहीं जाने वाला हूँ, इस तरह समझ लो भाई क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे कि ओशियन जो एसिडिफिकेशन है, अम्लीकरण, जो समुद्र का अम्लीकरण है, व्हेन द ओशियन बिकम्स मोर एसिडिक, यानी कि जब समुद्र और ज़्यादा अम्लीय प्रकृति के हो जाते हैं। आप मृत सागर को देख लें आप, वो क्या है, पूरा अम्लीय प्रवणता वाला आपका सागर है, ठीक है। व्हाट हैपेंस टू द पीएच लेवल ऑफ द ओशियन, यानी कि जब जो समुद्र है उनकी अम्लीयता और बढ़ती है तो उसके पीएच लेवल के साथ क्या असर पड़ता है, पीएच लेवल पर क्या इफेक्ट उसका पड़ता है। आपको ऑप्शन ए दिया था द पीएच लेवल गोज डाउन, बी आपका दिया था द पीएच लेवल स्टेज द सेम, यानी कि सेम रहता है, सी आपका दिया था पीएच लेवल गोज अप, और डी आपका दिया था पीएच लेवल बिकम्स जीरो। भाई देखो जिसने साइंस पढ़ी है ढंग से, जिसने जीटी का ढंग से प्रवेशन करी है, उसको पता होगा इसका आंसर कि भाई जब अम्लीकरण समुद्र बढ़ता है तो उसका जो पीएच लेवल है वो 0.1 पीएच पर यूनिट से वो डाउन होता है। इसके कारण जो चेंज है वो रिप्रेजेंट होता है हमारा 30% इंक्रीज से इन एसिडिटी, यानी कि उससे एसिडिफिकेशन उसका और बढ़ जाता है, एसिडिटी उसमें समुद्र में और बढ़ जाती है, ठीक है, एसिड की मात्रा और बढ़ जाती है, बट पीएच लेवल क्या हो जाता है, गोज डाउन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो आपका है पीएच लेवल गोज डाउन, ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है हु इज द फर्स्ट पैरा एथलीट टू रिसीव द पद्म भूषण अवार्ड इन इंडिया। देखो इस बच्चे ने पिछला वाला क्वेश्चन भी गलत किया था, ये वाला क्वेश्चन भी गलत किया इसने, अवनी लेखड़ा कर रखा है। अवनी लखेड़ा जो आपकी है ये रिलेटेड है आपकी किससे, शूटिंग से, ठीक है, बट इसका आंसर जो था वो आपका था देवेंद्र झाझड़िया, जो आपके रिलेटेड हैं आपका नीरज चोपड़ा किससे संबंधित है, किससे, जल्दी बताओ, जेवलिन थ्रो। तो देवेंद्र झाझड़िया भी आपके जेवलिन थ्रो से हैं, जो पैरा एथलीट है, ठीक है, जिनका एक हाथ आपका देखा होगा आपने, जो कटा हुआ एक हाथ आधा, ठीक है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 29th, इसका ऑप्शन क्या था सही, इसका भी था 29th का, देखते हैं हम लोग। जेमू ग्लेशियर इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया, यानी कि जो आपका जेमू ग्लेशियर है वो आपको कौन से स्टेट में लोकेटेड है। ऑप्शन आपका ए है उत्तराखंड, बी है आपका हिमाचल प्रदेश, सी है आपका सिक्किम, और डी है आपका अरुणाचल प्रदेश। इस बच्चे ने अरुणाचल प्रदेश कर रखा है, अरे भाई क्या ध्यान दे रहे हो यार तुम जीटी पे। देखो जो जेमू ग्लेशियर है ना वो आपका लोकेटेड है सिक्किम में, जो लार्जेस्ट ग्लेशियर है ईस्टर्न हिमालय का। ईस्टर्न हिमालय क्या है, आपने ज्योग्राफी अगर पढ़ी है तो आपने हिमालय का जो डिवीज़न है वो देखा होगा, 4 पार्ट में उसका डिवीज़न होता है। तो उसमें अगर आप ईस्टर्न साइड जाएंगे तो ईस्ट में जो 7 सिस्टर्स हैं या सिक्किम वाला जो एरिया है वहाँ से स्टार्ट हो जाता है आपका ईस्टर्न हिमालयाज, ठीक है। तो आपका ईस्टर्न हिमालयाज में जो आपका जेमू ग्लेशियर है वो लोकेटेड है इन द स्टेट ऑफ सिक्किम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है 30th क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग इज चिलेज फर्स्ट वुमन प्रेसिडेंट। इसमें ज़्यादा देर नहीं करेंगे, आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, माइकल बैकले, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है विच ऑर्गेनाइजेशन डेवलप्ड द एंड लॉन्च्ड युग्राम इंडिजिनस असॉल्ट राइफल फॉर द आर्म्ड फोर्सेस, यानी कि आर्म्ड फोर्सेस के लिए आपका युग्राम जो असॉल्ट राइफल है जो इंडिजिनियस है यानी कि स्वदेशी है वो किसने लॉन्च किया है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है इसने सही कर रखा है, DRDO को, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन को, ठीक है। तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेज इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि इन चारों में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो इलेक्ट्रिसिटी को अपने में से प्रभावित नहीं होने देता है, प्रवाहित उसको नहीं होने देता है, यानी कि उसका बैड कंडक्टर है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन ये था आपका डायमंड, गोल्ड, सिल्वर और ग्रेफाइट। भाई इसने सिल्वर मार्क कर रखा है, जबकि सिल्वर तो गुड कंडक्टर है, ठीक है, सबसे बढ़िया कंडक्टर तो सिल्वर ही है। आपका इसका आंसर होना चाहिए था डायमंड, बिकॉज डायमंड जो है ना उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स आपके नहीं होते हैं, ठीक है। तो ड्यू टू एब्सेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो आपका डायमंड है इट इज़ अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज्ड ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन्स, यानी कि प्रोटीन की कमी से आपका कौन सा रोग इनमें से होता है। आपका पहले देता है एरिथ्रोसिस, ठीक है, सेकंड आपका दिया था क्वाशियोकर, थर्ड आपका दिया था गोइटरे, और फोर्थ आपका दिया था नाइट ब्लाइंडनेस। देखो तो आपका ए ऑप्शन है ना आर्थराइटिस, ये आपका होता है किसकी कमी से, ये आपका होता है विटामिन डी की कमी से, ठीक है। इसीलिए कहते हैं भाई अगर किसी को इस बीमारी से कोई ग्रसित है तो उसको धूप में ज़्यादा रहना चाहिए, बिकॉज आपको सनलाइट क्या देती है, विटामिन डी, ठीक है। आपका इसका ऑप्शन राइट जो था वो था ऑप्शन नंबर बी क्वाशियोकर, बिकॉज इसी विटामिन की कमी से विटामिन कह रहा हूँ मैं, प्रोटीन की कमी से आपके शरीर में जो रोग होता है वो होता है क्वाशियोकर, ठीक है। सेकंड आपका थर्ड ऑप्शन की बात करें ग्वाइटरी की, तो इसमें ये किसी कमी से होता है, ये आपका होता है आयोडीन की कमी से, ठीक है। आपने गले में देखा होगा ये रोग हो जाता है, ठीक है। नाइट ब्लाइंडनेस की अगर बात करूँ तो विटामिन ए की कमी से आपका नाइट ब्लाइंडनेस होता है। इसमें ऐसा नहीं होता कि रात में दिखना नहीं होता है। आप बताओ है नाइट ब्लाइंडनेस में क्या होता है, इसमें क्या इसके इफेक्ट्स होते हैं वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है मैच लिस्ट
1 विद लिस्ट 2, मैचिंग करनी है आपको। एक तरफ आपको नेवी के इंस्टीट्यूशन दिए हुए हैं और एक तरफ उनका प्लेस दिया हुआ है, यानी कि स्टेट दिया हुआ है। तो INS चिल्का, अब किसने चिल्का लेक के बारे में पढ़ा है, तो भाई चिल्का लेक आपकी कहाँ पर है, उड़ीसा में। तो यहीं से इसका आंसर मार्क कर देगा, ए का फोर्थ होना चाहिए। अब ए का फोर्थ किस में हो सकता है, थर्ड में और फोर्थ ऑप्शन में, बिकॉज बाकी सब में तो गलत है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी कट गया है। आपके पास सिर्फ सी और डी बचा है, यानी कि थर्ड और फोर्थ बचे हैं। ए का आपका 4 हो गया। अब बी का आपको दोनों 1 दिया, यानी कि बी का 1 होगा। आपको गेम खेलनी है सी में, INS सतवाहना या फिर INS गरुणा, इसमें गेम खेलनी है। INS सातवाहना आपका दिया हुआ है थर्ड ऑप्शन में, थर्ड दिया आपका केरला। क्या INS सातवाहना जो है वो आपका केरला में लोकेटेड है, क्या ये लोकेटेड है, बताओ जल्दी से कमेंट में बताओ भाई। अगर नहीं है तो बताओ कहाँ पर लोकेटेड है ये। देखो अगर बात करो इसकी, तो भाई देखो आपका पहला कहाँ हो गया, चिल्का आपका हो गया उड़ीसा में, ठीक है। बी आपका INS हंसा कहाँ हो गया, आपका गोवा में हो गया, ठीक है। अगर बात करूँ सी की, INS सातवाहना की, भाई तो ये लोकेटेड है आपका आंध्र प्रदेश में। किसी ने हिस्ट्री पढ़ी है अगर, तो सातवाहन वंश किस साइड था, आंध्र प्रदेश की साइड, ठीक है। नीचे तो भाई आपके केरल के साइड में कौन थे, चोल चेर पांड्या, ठीक है। तो आपके केरल तो आपका नहीं होगा, केरल आपका होगा INS गरुड़ में, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 जो है आपका वो बिल्कुल राइट आंसर इस बच्चे ने मार्क किया हुआ है, ठीक है। अगला आपका क्वेश्चन है, DRDO हैज कंडक्टेड द फर्स्ट सक्सेसफुल फ्लाइट टेस्ट ऑफ अग्नि 5 मिसाइल equipped with MIRV टेक्नोलॉजी। अब ये MIRV टेक्नोलॉजी जो है इसकी फुल फॉर्म क्या है वो आपको बतानी है। ऑप्शन ए था मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल, ऑप्शन नंबर बी था मिशन इंडिया टारगेट री एंट्री व्हीकल, सी था मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टेक्नोलॉजी री एंट्री व्हीकल, या फिर डी था मल्टीपल इनडायरेक्ट टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल। इसका ऑप्शन जो ए था वो बिल्कुल राइट आंसर था, ठीक है। ये आपने करंट अफेयर्स में पढ़ा होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंडियन हैज वन द रेमन मैगसे अवार्ड 2023, ये भी करंट अफेयर्स का आपका क्वेश्चन है। ऑप्शन क्या थे, कोरवी रक्षांत, अश्विनी कुमार, दीप्ति रंजू साहू। अरे भाई इसने अश्विनी कुमार मार्क कर रखा है। अरे इसका आंसर राइट पता क्या है, डॉक्टर रवि कन्नन आर, ठीक है। फोर्थ ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर है इसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आया था, हु हैज बीन अपॉइंटेड द चेयरमैन ऑफ 16th फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया। अब इसका आंसर क्या है, इसने अजय नारायण झा है ऑप्शन में, एनी जॉर्ज मैथ्यू हैं, प्रदीप कुमार मोहंती हैं, या फिर डॉक्टर अरविंद पनगड़िया हैं। बताओ आप कमेंट बताओ इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर राइट होगा जो डॉक्टर अरविंद पनगड़िया। ये भी आपका करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन आपका आया हुआ है। श्री रंगनाथ स्वामी जो टेम्पल है विच इज सिचुएटेड इन तमिलनाडु, ये किस गॉड को डेडिकेटेड है ये आपको बताना है। इस ऑप्शन क्या है, लॉर्ड शिवा, लॉर्ड विष्णु, गॉडेस दुर्गा, गॉडेस लक्ष्मी। अरे भाई रंगनाथ स्वामी जो है वो विष्णु जी से संबंधित है, ठीक है। आपने लॉर्ड शिवा मार्क कर रखा है। इसका आंसर होगा बी राइट, बिल्कुल ठीक है। अगला ऑप्शन क्या है आपका, द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया गेट्स द पावर टू कंडक्ट इलेक्शन फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स। अब इस बच्चे ने पॉलिटी ढंग से पढ़ी हुई है, इसलिए इसने आंसर जो है सही मार्क कर रखा है आर्टिकल 324, यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जिक्र कौन से आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 324 में, ठीक है। अगला 40th क्वेश्चन आपका, सेंटर ऑफ हैंडीक्राफ्ट और स्टेट दे रखे हैं, इनको मैचिंग करनी है आपको, ठीक है। एक तरफ हस्तकला उद्योग दे रखा है और दूसरी तरफ उसका राज्य संबंधित, ठीक है। आपका पहला है मौन, दूसरा है नालबरी, तीसरा आपका है पासीघाट और चौथा आपका है तुरा, ठीक है। तो अगर आपने पढ़ा होगा तो मौन आपने पढ़ा होगा भाई नागालैंड से संबंधित, बिकॉज मौन एक डिस्ट्रिक्ट भी है, एक जिला भी है जो नागालैंड में है। तो पहले का तो आपका फोर्थ होना चाहिए, पहले का फोर्थ आपका पहले ऑप्शन में है और थर्ड ऑप्शन में है, ठीक है। दूसरा आपका है नालबारी। अब नालबारी जो है ये आपका कहाँ पर है भाई, ये आपका लोकेटेड है असम में, ये भी एक डिस्ट्रिक्ट भी है और हस्तकला उद्योग का नाम भी है। तो आपका ए हो गया फोर्थ और बी का हो गया आपका सेकंड। तो ए का फोर्थ तो आपको मिल जाएगा और बी का सेकंड आपको मिलेगा ए ऑप्शन में, ठीक है। आपका ए ऑप्शन इसलिए बिल्कुल राइट हो जाता है, आपको आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। एलिमिनेशन मेथड से आपका आंसर यहीं पर ये सॉल्व हो गया। इन विच स्टेट इज आमचंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड। अब आमचंग जो आपका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है कौन से स्टेट में लोकेटेड है, इसका आंसर ऑप्शन आपका क्या है, पहला है आपका असम, दूसरा आपका ऑप्शन क्या है राजस्थान, तीसरा उड़ीसा, चौथा मणिपुर। इस बच्चे ने बिल्कुल सही मार्क कर रखा है असम, ठीक है। इंडियाज फर्स्ट 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस हैज़ बीन इनॉग्रेटेड इन। अभी आपका करंट में न्यूज़ में भी था, ये बहुत ज़्यादा चर्चित था, बिकॉज फर्स्ट 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस आपका कहाँ पे इनॉग्रेट हुआ था, ये आपका इनॉग्रेट होता बेंगलुरु में। इस बच्चे ने बिल्कुल राइट आंसर इसका मार्क कर रखा है। ये आपके जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। आपको क्या करना है,
आपको कमेंट में कितना आपके आंसर सही हुए हैं आपको अपना कमेंट बॉक्स में स्कोर अपना बता देना है। ठीक है, चलो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको आंसर समझ में आ गए होंगे। आपको इसी प्रकार से अपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। आप फॉर्मेट देख लो, जिसका भी जीटी का कभी भी अटेम्प्ट करेगा क्वेश्चन को तो उसको इसी पैटर्न को फॉलो करना पड़ेगा। अब जीटी को अप्रोच कैसे करना है इसके ऊपर वीडियो पहले अपलोड हो चुकी थी, तो आपने अगर वीडियो नहीं देखी है आप जाके चैनल में देख लो वीडियो। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।